हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 2B का पार्ट 3। तो चलिए, पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक हल किए थे। पार्ट 3 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं क्या दिया गया है उसको। तो चलिए, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, निर्देश निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं और कौन कौन त्रिघात हैं, यही आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन, 12वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 12 का हम पहला प्रश्न लेते हैं, पहला क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, x² प्लस एक्स, यह आपको पहला क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है क्या, द्विघाती, त्रिघाती एवं रैखिक बहुपद बताना होगा। तो कहने का मतलब आपको क्या बताना होगा, घात, इसमें घात कितना है इस वही आपको बताना है। जैसे देखिए, इस पर x पे घात कितना है, x पे घात 1 होता है और यहाँ पे तो x² लिखा ही है, तो वही आपको बताना है इस पर कितना घात है। तो आप सभी लोग देखकर बता सकते हैं ये कैसा है, ये द्विघाती है। कैसा है, द्विघाती है। ठीक है, ये आपका है द्विघाती, क्योंकि आप देखकर बता सकते हो ये कैसा है, द्विघाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, द्विघात या द्विघाती। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा दिया गया है, क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है क्या, x माइनस x पे पावर क्यूब। इसमें आपको बताना होगा क्या, इस पर घात कितना है। तो आप सभी लोग देखकर बता सकते हैं इस पर कितना घात दिखाई दे रहा है आपको। तो इस पर आप लोग देख रहे होंगे x पे पावर क्यूब लगा है, क्यूब मतलब होता है 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका त्रिघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघाती। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, त्रिघाती। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख लेते हैं इसका। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है बस घात से ही रिलेटेड है ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में लिखा है क्या, y प्लस y² प्लस में 3, ये दिया गया है। और देखिए इसमें आपको बताना है क्या, घातांक। तो इसमें क्या, कौन सा घात है, तो इसमें सबसे अधिक घात जो है वो 2 है, y पे पावर 2। तो मतलब 2 पावर है, तो उससे हम लोग बोलेंगे क्या, द्विघात, द्विघाती। ये क्या है, द्विघाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया गया है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में आपको दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया है 1 प्लस x। तो देखिए जिस पर घात 1 होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्या, रैखिक। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए, जैसे कि आपको मैं आपसे पूछूं कि y प्लस 1 ये कैसा है, एक घात मतलब द्विघाती है कि त्रिघाती है कि रैखिक है। तो आप लोग देखेंगे जितने भी चर होते हैं उन पर हमेशा एक घात होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 प्लस x, तो इस पर ही घात 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये रैखिक है। क्या है, रैखिक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका चौथा हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है क्या, 3t। ठीक है, 3t ये दिया गया है। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर भी कितना घात है, इस पर भी एक घात हो गए। ये तो संख्या है, ये तो घातांक है नहीं। घातांक आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, जो यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक। तो हम लिख देंगे यहाँ पर रैखिक। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6वां भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में दिया गया है r²। देखिए इसको आपको बताना है कौन सा ये है, कौन सा घाती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस r के पावर पे लगा है क्या, 2 घात। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघाती। क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल सा है, आप लोग देख के बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है,
क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि छठवां नहीं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन में दिया गया क्या 7x⁻³ ये दिया गया है और इसमें आपको बताना होगा ये कौन सा घातीय है भाई। तो आप लोग तो होशियार हो चुके हैं, आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से कि सर यहाँ पर तो घात में हमें 3 दिखाई दे रहा है, परेशान कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग भाई होशियार हो चुके हैं, अब समझ गए हैं। आप लोग यहाँ बताएंगे त्रिघाती, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या त्रिघाती। ठीक, तो 12वें क्वेश्चन का मैंने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग उसको नंबर को लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का निर्देश क्या कह रहा है, हम उस निर्देश को पढ़ लेते हैं। तो देखिए निर्देश उसका है निम्नलिखित में पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए। आपको घटाने के लिए बोला है, क्या बोला है, पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर की घात बताइए। मतलब घटाने पर जो आएगा उसका घात भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका पहला हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, 13वें का पहला क्वेश्चन। तो देखिए 13वें का पहला क्वेश्चन है क्या, 13वें का पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या पी वाई बराबर दिया गया है वाई पे क्यूब, सॉरी यहाँ पे माइनस दिया गया है। ठीक है, ये माइनस है। उसके बाद दिया गया 3y² प्लस वाई और प्लस में दिया गया है क्या 2। ये पहला मान रहा। दूसरा मान दिया गया क्या, दूसरा में लिखा गया है क्यों y का मान। तो क्यों y का मान यहाँ पर दिया गया है क्या y³ प्लस 2y और प्लस में 1। ये आपका सवाल दिया गया है। तो निर्देश में कहा था क्या पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हल। यहाँ पर ये हो गया हमारा हल। हल लिखने के बाद देखिए पहला बहुपद कौन सा है, इसको हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या y पे क्यूब माइनस 3y² प्लस y और प्लस में 2। इसको आपको लिखना है ब्रैकेट में। उसके बाद घटाना है, घटाना यहाँ बोला है तो घटाने का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद दूसरा बहुपद लिखेंगे। तो दूसरा बहुपद क्या है y³ ठीक है, y³ प्लस 2y और प्लस में 1, यही तो है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट क्या कि अब यहाँ पर कौन सा सिंबल लगा है प्लस का। जब देखिए कोई भी सिंबल नहीं दिखाई देता है तो वहाँ पर प्लस का सिंबल होता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछें कि यहाँ 4 के आगे कौन सा सिंबल है तो आप क्या बताएंगे प्लस का सिंबल। प्लस का सिंबल छिपा रहता है। ठीक है, तो जब प्लस से गुणा हम अंदर करेंगे तो ये जो है ब्रैकेट जो है टूट जाएगा और ब्रैकेट के सभी अंदर जो मान होंगे वो सब बाहर आ जाएंगे। तो हो जाएगा क्या y³ माइनस 3y² प्लस y और प्लस में 2, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए अब आपको करना क्या होगा, इस माइनस को पूरा इस ब्रैकेट में करना होगा। तो जब माइनस का y³ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस में y पे क्यूब। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस, प्लस और माइनस होता है माइनस और माइनस में हो जाएगा 2y। ठीक है, यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस का जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस में 1। तो देखिए अब आपको क्या करना होगा, क्यूब वाला मान हमेशा क्यूब वाले मान से घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है क्या प्लस में क्यूब लिखा है, यहाँ पर माइनस में क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कैंसल। ठीक है, अब स्क्वायर वाले मान को देख लेते हैं। तो स्क्वायर वाला मान केवल एक ही है, उसके बाद स्क्वायर के बाद इधर और कहीं भी स्क्वायर नहीं है। तो इस मान को हम सबसे पहले ही नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या 3y²। अब y वाला मान देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस में y लिखा, एक y है प्लस में और यहाँ पे 2y है माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस 2y है यहाँ पर और प्लस में यहाँ पर 1y है। तो 2y में से 1y घटाएंगे तो 1y बचेगा माइनस में, क्योंकि 2y बड़ा है और इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या y। ठीक है, देखिए यहाँ पर संख्या में संख्या को घटाएंगे तो संख्या में यहाँ पर प्लस में 2 लिखा है, यहाँ पर माइनस में 1। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस में, क्योंकि ये 2 बड़ा है इसलिए यहाँ पर प्लस में होगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
दूसरा। चलिए भाई देखिए, लिखा है क्या, लिखा है 4/3 प्लस में क्या लिखा है 3/5 यक्स माइनस 5x² प्लस में लिखा है क्या 1/2 इंटू में x³ लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्या प्लस में x⁵। तो अब मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ, ठीक है। इसे हम लोग कर लेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि उतारेंगे तो भी ज़्यादा समय हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा भी बन सकता है, ठीक है। इस वजह से हम क्या करें, क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो पहले मान में से हमको क्या करना है, घटाना है किस दूसरे वाले मान को। तो दूसरा वाला मान हमारा क्या है, तो दूसरा मान हमारा है क्या x⁴ माइनस x⁵ प्लस में दिया गया क्या 1/3 x² माइनस में है क्या यक्स और प्लस में है देखिए आप लोग को इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है मुझे। प्लस में क्या है 2/3, ये है आपका प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है ना, तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताते चलूँगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हम तोड़ते हैं, है ना। ब्रैकेट तोड़ेंगे तभी तो जब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, मैंने बताया है प्लस, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, और जब प्लस से गुणा करेंगे तो ये ब्रैकेट इसका टूट जाएगा। तो जब ब्रैकेट इसका टूटेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है। तो जब इसका ब्रैकेट आप तोड़ देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4/3 प्लस 3/5 यक्स माइनस 5x², ठीक है, प्लस 1/2 x³ प्लस x⁵। देखिए अब माइनस पूरा इस हम ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस में, और x⁵ हो जाएगा 4, ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और प्लस में क्या लिखेंगे x³, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस में लिखना होगा क्या 1/3 x², है ना। इतना लिखने के बाद माइनस पूरा यहाँ पर करेंगे तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा, और प्लस में लिखेंगे क्या यक्स लिखेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखिए माइनस गुणा प्लस 2/3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2/3 हो जाएगा। आई होप इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखिए हम करें क्या, सबसे जो अधिक घात वाला होगा सबसे पहले उसी को हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो सबसे अधिक घात हमें दिखा रहे x⁵, उससे सब छोटे ही हैं, बस यही सबसे अधिक घात है। तो x⁵ यहाँ लिखा है, और कहाँ लिखा है, और यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x⁵ को ही लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या x⁵, उससे छोटा होता है क्या 4 वाला, है ना, उससे छोटा 4 वाला मान होता है। तो 4 वाले देखेंगे माइनस में x⁵ लिखा है और यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, तो लिखेंगे क्या माइनस में x⁵, इतना लिखेंगे। अब देखिए क्या होता है, उससे छोटा होता है 4 से छोटा होता है क्यूब, तो क्यूब वाला मान यहाँ है और कहाँ है, और यहाँ पर है 1/2 x³, यहाँ पर है 1 x³। तो देखिए इसको आप लोग कैसे हल करेंगे, चलिए इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार। तो क्या है 1/2 संख्या को पहले लीजिए, ये प्लस में है ये भी प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे। यहाँ पर क्या है 1 x³ है, एक मतलब सिंगल एक लीजिए, x³ हम पीछे लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे ये भिन्न का जोड़ है। तो 1 का गुणा जब ये करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 बटे 2 का नीचे करेंगे तो हो जाएगा क्या 2 1 कम 2, 2 और जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 बटा नीचे कितना है x है, और साथ में क्या लगाएंगे x³ लगाएंगे क्योंकि x³ था। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 2/3, क्या लिखेंगे सॉरी 3/2, है ना, 3/2 x⁵। इतना होने के बाद अब देखिए आपको स्क्वायर वाले मान को देखना होगा। तो स्क्वायर वाला मान यहाँ पर है और कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एक यहाँ पर दिया गया है क्या माइनस में 5 है, और यहाँ पर क्या है माइनस में 1/2
3 है, यही है। तो देखिए ये आपका भिन्न का घटाना जैसे नहीं दिख रहा है, तो 3 का 5 में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, माइनस में बीच में माइनस से माइनस लगाइए, 1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 कम 3 हो जाएगा, माइनस में 15 माइनस में 1 तो ये हो जाएगा क्या माइनस में 16, और नीचे कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, और साथ में x² भी था, ठीक है। तो लिखेंगे क्या माइनस में 16/3, और साथ में x² को भी लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर के साथ ही था, ठीक है। अब x² के साथ हम एक घात वाले मान को लेंगे, जिस पर एक घात है उसको हम लोग लिखेंगे। तो एक घात मतलब x वाला मान, तो x वाला मान हमारा है कौन, x वाला मान हमारा है क्या 3/5, 3/5 ये है, 3/5 है, और कौन है x वाला मान, यहाँ पर एक अकेला है, ये भी प्लस में, तो यहाँ पर 1 हम मान सकते हैं क्योंकि x लिखा है, x मतलब 1। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस 5 गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5, और नीचे का गुणा करेंगे तो 5 × 5 ही रह जाएगा, 5 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8/5, ठीक है। ये भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस में, तो मान आएगा आपका प्लस में, और आ गया क्या 8/5, तो लिखेंगे हम क्या 8 बट्टे में हो जाएगा 5, साथ में x भी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ x है तो x लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम संख्याओं को लेंगे, तो संख्या हमारा क्या है, संख्या के रूप में यहाँ पर है 4/3, और संख्या के रूप में यहाँ पर क्या है माइनस में 2/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हर बराबर है, हर जब भी बराबर होता है तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले मान को ज्यों कहते हैं उतार लें, मतलब 4 - 2 लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे ये 3 लिखेंगे, तो 4 में से आप 2 घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा 2, और नीचे कितना है 3 है तो 3 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये मान आपका प्लस में निकल गया है, ये मान प्लस में निकल गया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या प्लस में 2/3, ठीक है। अब इसमें आपको घात भी पूछा था, तो यहाँ पर आप घात बता सकते हो, सबसे अधिक घात कितना है भाई, सबसे अधिक घात 5 ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला मान दिया गया है क्या, पहला मान दिया गया है क्या, लिखा है 2x⁴ माइनस 6x⁴, है ना, 6x⁴ प्लस में दिया गया है क्या 4x, और प्लस में दिया गया है 1, ये हमारा है पहला मान। अब इसी में से आपको घटाना है, क्या घटाना है, तो घटाना में आपको दिया गया है क्या 2x⁴, ठीक है, 2x⁴ प्लस में दिया गया है 6x, और माइनस में 3, ये आपको दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया है इसका आपको ब्रैकेट तोड़ना होगा, ब्रैकेट तोड़ने के बाद ही इसको आप हल करोगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट तोड़ देते हैं, है ना। तो देखिए जब ब्रैकेट इसका तोड़ेंगे तो प्लस वाले में कोई फ़र्क नहीं होता, बस ब्रैकेट टूट जाएगा, बस उसका सभी मान जो है बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्या 2x⁴ माइनस 6x⁴, ठीक है, प्लस 4x प्लस 1, यही होगा। देखिए माइनस का जब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा चिन्ह जो है अंदर के जो है परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे माइनस को 2x³ में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस में 2x³ हो जाएगा, माइनस का प्लस में करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस में लिखना होगा आपको 6x, ठीक है। यहाँ पर माइनस और 3 क्या गया माइनस, तो माइनस माइनस में लिखे हो जाएगा क्या प्लस, तो प्लस में लिखेंगे क्या 3, ठीक है। अब देखिए इसको हम जोड़ लेंगे या फिर घटा लेंगे। तो देखिए सबसे अधिक जो घात दिखाई दे रहा है आपको x⁴ है, और कहीं भी नहीं है x⁴, तो हम क्या लिख करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या x⁴। अब हम घात 3 वाले क्यूब वाले को देख लेते हैं। तो क्यूब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस में 6 और माइनस में 2, तो माइनस में आएगा मान 6 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 6 2 8 हो जाएगा, और x⁴ हो जाएगा क्या क्यूब, ठीक है। देखिए अब आपको x वाले मान को ध्यान देना होगा, तो x वाला मान यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर एक मान आपका है किसमें, एक मान आपका है प्लस में और एक मान है माइनस में। कहने का मतलब ये हुआ, यदि आपसे पूछा जाएगा माइनस में 6 और प्लस में
4, माइनस में 6 और प्लस में 4 कितना होगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का मतलब घटाना, मतलब 6 में से आप 4 को घटाओगे तो 2 बचेगा माइनस में, है ना। तो क्या करेंगे, 4x में तो 6x तो घटेगा ही नहीं, तो 6x में से आपको 4x घटाना होगा, तो घटाएंगे तो घट कर आएगा क्या, माइनस में 2x। ठीक है, देखिए 1 यहाँ पर है प्लस में, ये भी है प्लस में, तो 2, 1 और 3 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें आप घात भी बता दो इसमें कितना है। ठीक है, इसमें घात भी बता दो, तो इसमें आप घात बता सकते हैं कितना, घात बता, ये सॉरी 4 यहाँ पर होना चाहिए, गलती से हमने 3 लिख दिया, है ना। तो आप यहाँ पर घात बता सकते हो क्या, सबसे अधिक घात कितना है, 4 है ना। यहाँ मैंने गलती से 3 लिख दिया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां में देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सबसे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है ना। तो देखिए निर्देश में दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में px को qx से गुणा कीजिए और इस गुणनफल की घात भी बताइए। तो कहने का मतलब ये है, आपको इसमें आप गुणा करना है, गुणा करने के बाद इसका जो गुणनफल आएगा उसका आपको घातांक बताना होगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तभी तो हम समझेंगे, तभी तो हम लगाएंगे। तो देखिए 14वें का पहला क्वेश्चन, इसमें आपको दिया गया है क्या, इसमें आपको क्या दिया गया है, px क्या दिया गया है, px बराबर दिया गया है क्या, x स्क्वायर माइनस में दिया गया क्या 2x और प्लस में 1, ये पहला मान रहा। दूसरा मान क्या है, दूसरा मान दिया गया है qx, तो qx बराबर दिया गया है क्या, qx बराबर दिया गया है x पे पावर क्यूब माइनस 3x पे पावर स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में माइनस में 1 दिया है। ठीक है, माइनस में 1, इतना आपको सवाल दिया गया है। तो अब देखिए आपको करना क्या है, आपको गुणनफल करना है, इसका क्या करना है, गुणनफल। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर हल, है ना, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद देखिए पहला मान आपका क्या है, पहला मान आपका है एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर है 2x और प्लस में 1, ये पहला मान है। देखिए इसमें आपको गुणा करना है किसमें, ये दूसरे वाले मान में। तो दूसरा वाला मान जो है वो लिखा है क्या, एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में दिया गया क्या 2x माइनस में 1। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x स्क्वायर का गुणा सभी मानों करेंगे, फिर 2x का सभी मानों करेंगे, फिर 1 का सभी मानों, है ना। थोड़ा सा गुणा जो है इसका लंबा भी होता है, तो आप लोग धैर्यपूर्वक इसे करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणा जब एक्स क्यूब में करेंगे तो क्या होगा, घातांक हम लोग जोड़ लेते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स पे पावर 5। ठीक है, एक्स पे पावर 5 हो जाएगा। जब भी हम गुणा करेंगे तो इसका घातांक जो है जुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए y का हम y में गुणा करते हैं तो ये हो जाता है क्या, y स्क्वायर। यदि मान लीजिए y स्क्वायर का गुणा हमने y में किया तो y स्क्वायर यहाँ पहले से एक y जुड़ जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा जब एक्स क्यूब में करेंगे तो 3 और 2 जुड़ के हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए अब एक्स स्क्वायर गुणा हम इसमें करेंगे तो इसके आगे माइनस लगा है, तो यहाँ पर लगाना होगा क्या, माइनस। एक्स स्क्वायर का गुणा हम करेंगे 3x स्क्वायर में, तो संख्या तो ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि संख्या से तो हमें लेना देना है नहीं, है ना। तो संख्या 3 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। एक्स स्क्वायर का गुणा जब एक्स स्क्वायर में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 ये हो जाएगा 4। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना सभी को। यहाँ पर लगा है प्लस, इसके भी आगे प्लस है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। एक्स स्क्वायर का गुणा जब हम करेंगे 2x में तो 2 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स पे पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणा जब -1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर का हमने सभी मानों गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे, -2x का गुणा सभी में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो 2x का गुणा जब 2x क्यूब में करेंगे, मतलब x क्यूब में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2x पे पावर
4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब पहले से एक एक्स जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक एक्स मतलब 4x हो जाएगा, क्योंकि 3 है, 3 पहले से था, एक मिल गया 4 हो गया। ठीक है, इतने से गुणा अब इसमें करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा क्या, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, एक्स का गुणा जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स पे पावर यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 का 2 में होगा तो 2 गुना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा 4, एक्स का एक्स में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या करें, अब माइनस के यहाँ पर 1 में करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2x का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2x हो जाएगा। आई होप इतना तो सभी को समझ में आया होगा। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, 1 का गुणा हम सभी इतने मानों में करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो सब यही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का मतलब वही संख्या है कि 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्लस में एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1, है ना। थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, चलिए मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए चलिए इतने से हम लोग हल कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे अधिक घात हमको 5 दिखाई दे रहा है, और 5 कहीं नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ज्यों करते हैं उतार लेंगे, है ना। अब देखिए घात 4 वाला देखिए, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, और लगाते हैं चिन्ह माइनस का, लेकिन संख्या को हम जोड़ लेते हैं। तो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 3 2 हो जाएगा कितना, 3 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, और एक्स पावर कितना लिखेंगे, एक्स पे पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, इतना सभी समझ में आया। चलिए क्यूब वाला मान देखिए, तो क्यूब वाला मान यहाँ लिखा है 2x क्यूब, यहाँ पर लिखा है 6x क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 6 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 8x पे पावर क्यूब, है ना। तो चलिए एक मान एक ठो यहाँ पर दिया है, इसको मैंने छोड़ दिया क्या शायद, है ना। क्यूब वाला मान में एक क्यूब यहाँ पर था, एक क्यूब यहाँ पर था, यहाँ पर इसको शायद एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ, और एक क्यूब यहाँ था, तो यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, इसको आप लोग 9 बना लीजिए, इसको आप लोग क्या बनाएंगे, 9 बना लीजिए, इसको आप लोग 9 बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2x क्यूब 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 और यहाँ पर एक दिया है 9, है ना, 9 हो जाएगा, तो 9x क्यूब लिखेंगे। चलिए अब स्क्वायर वाले मान को हम देख लेते हैं। तो स्क्वायर वाला मान हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, एक यहाँ मान हमारा, एक यहाँ है, और एक यहाँ पर है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो सभी को हम जोड़ लेंगे। तो 3 यहाँ पर है, 4 7 हो गया, 7 और 1 8 हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, माइनस में 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, है ना। स्क्वायर वाला भी मान हमने हल कर लिया। तो अब क्या करेंगे हम, अब जिस पर एक घात होगा उसको हम लोग हल करेंगे, जैसे कि x हो गया, जैसे x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो देखिए दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो प्लस 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 ही होता है, मतलब 2x और प्लस 2x बराबर, यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए 2x और 2x ये दोनों प्लस में है, तो क्या करेंगे, यहाँ हम प्लस लिखेंगे, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, x साथ में है तो x ही रहेगा, है ना। उसके बाद अब देखिए जो संख्या के रूप में बचा है, तो संख्या हमारा लगता है मुझे एक ही बचा है, तो संख्या हम क्या करें, संख्या को ज्यों कहते हो लिख देंगे। चलिए अब इसका घात आपको बताना है, तो घात देखिए सबसे अधिक कितना है, 5 ही है, तो हम लिखेंगे क्या, घात बराबर 5, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं अब PY जो उसमें लिख रहा था वो मैं नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या दिया गया है ना, यहाँ पे मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर के बाद दिया है प्लस में दिया गया है 2x, ठीक है, और प्लस में 3 दिया गया है, ये एक मान है तो इसको हम लगा देंगे ब्रैकेट, दो संख्या के बीच में गुणा होता है तो गुणा का सिंबल लगा देते हैं। उसके बाद दूसरा मान हमें दिया गया क्या, दूसरा मान हमें दिया गया x माइनस 1, ये दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेंगे, है ना, ये तो बहुत थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हल। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए
एक्स स्क्वायर का गुणा जब हम एक्स में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स पे पावर क्यूब, ठीक है, एक्स पे पावर क्यूब। स्क्वायर यहाँ पहले से था, गुणा में क्या होता है, एक जुड़ जाता है ना। अब एक्स स्क्वायर का गुणा -1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आया। अब हम 2x का गुणा x में करेंगे तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। 2x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x यहाँ पर है, x यहाँ पर, x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है। 2x का गुणा जब -1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में 2x, इसका भी हमने दोनों में कर लिया। अब 3 का गुणा करेंगे तो 3 का जब हम x में करेंगे तो सबसे पहले 3 के आगे प्लस है और x के भी आगे प्लस है, तो 3 का गुणा जब x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3x, ठीक है। अब 3 का गुणा हम -1 में करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस में 3 एक कम 3 हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्यूब वाला मान यहाँ पर है और क्यूब कहीं नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, कि दिखाई दे रहा है। देखिए एक्स क्यूब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। चलिए स्क्वायर वाले मान को देख लेते हैं, तो स्क्वायर वाला मान यहाँ है, यहाँ है, एक ठो प्लस में है, एक ठो माइनस में, तो प्लस माइनस 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 का मतलब घटाना, ठीक है। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो घट जाएगा कितना, 1x स्क्वायर बचेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि 2x स्क्वायर जो है वो प्लस में है और ये 1x स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। तो प्लस में हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, है ना। अब देखिए जिस पर x वाला एक घात होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2x माइनस में है, ये प्लस में है, तो 3x में से 2x आप घटाएंगे तो आपका मान आएगा माइनस में, और 3x में से जब 2x घटाएंगे तो यहाँ घट कर आएगा 1x, ठीक है। और किनारे में दिया गया क्या, -3। अब इसको आपको बताना है, इसमें घातांक शायद इसमें नहीं बताना था क्या, नहीं बताना है, ठीक बताना है, इसका भी आप घात बता दीजिए। तो इसका घात सबसे अधिक कितना है, 3 है, तो यह हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का हमने दोनों प्रश्न जो है हल कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है, निर्देश के रूप में क्या दिया गया है उसको मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से px, उसके बाद भाग का सिंबल लगाया गया है, उसके बाद लिखा है qx ज्ञात कीजिए और बहुपद की घात भी बताइए, ठीक है। ये आपका है बीजगणित का भाग, आप लोगों ने शायद कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यदि आप लोग कक्षा 8वीं में पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से इसे हल कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15वें के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें बोला क्या है, आपको मान दिया है किसका, px का मान दिया है। क्या दिया है भाई, क्या दिया है, तो px का मान आपको दिया गया है क्या, x³ - 1, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, qx का मान दिया है, qx का मान कितना दिया है, तो qx का मान दिया है x - 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ भाग का सिंबल भी था, ये qx वाले मान से आपको px वाले मान में भाग देना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इस भाग लगा लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पर हल लिख लीजिए, हल हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया हमारा भाग, जैसे भाग, तो जिसमें हमको भाग देना है वो यहाँ पर लिखें अंदर, तो भाग हमें इसमें देना है, किसमें, x³ - 1 में। किससे भाग देना है, x - 1 से, ठीक है, क्लियर। तो देखिए भाग में होता क्या है, आपको एक बेसिक थोड़ा सा तरीका आइडिया जैसे लग पाए वैसा मैं बताता हूँ। तो भाग में देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमें दिया है क्या, x, जैसे यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब की हुई बता देते हैं, x पे पावर क्यूब, और भाग देना है आपको x से। देखिए भाग में होता क्या है, x से भाग देंगे पहले वाले मान में, तो हम किस में देंगे, x से। तो x³ का मतलब होता है क्या, ये 3 बार लिखा है गुणा के रूप में, x इंटू x, और भाग किसे दे रहे हैं, x से। तो एक x से एक x जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x बचेगा, मतलब कि x इंटू x। तो x इंटू x का जब आप गुणा करते हो तो ये हो जाता है x स्क्वायर, है ना। ये मैं समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक है। तो देखिए x से जब आप भाग देंगे x³ में, तो इसका एक घात जो है कम हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है ना।
तो भाग देने का सिंपल सा मतलब है, जब आप x से भाग दोगे तो एक्स क्यूब वाले मान में से एक घात जो है कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी वाले मान में से हम इन दोनों पदों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणा जब एक्स में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब एक्स स्क्वायर का गुणा जब हम एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा भाग। अब भाग करने के बाद हम लगाते हैं क्या, घटाना का सिंबल। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, ये माइनस ये माइनस मिलकर हो गया प्लस। तो कहने का मतलब अब एक्स स्क्वायर के आगे प्लस हो चुका है। अब इसको आप जोड़ या घटा नहीं सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले मान को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, उसके बाद माइनस में पीछे वाला मान। ठीक है, चलिए इतना आप सभी लोग समझ पाए होंगे। एक्स स्क्वायर का कौन सा सिंबल लगा है, प्लस का है, तो प्लस यहाँ पर लगा देंगे। तो एक्स से जब आप भाग देंगे एक्स स्क्वायर में, किससे, एक्स से भाग, जब एक्स स्क्वायर में आपको भाग देना है किससे, एक्स से, तो एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पर एक एक्स क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर एक एक्स हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर। अब इस वाले एक्स से दोनों पद हम गुणा करेंगे तो एक्स का एक्स में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ इसके आगे प्लस लगा है, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और एक्स का गुणा जब एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, देखिए अब ये हो गया भाग। अब क्या करेंगे, घटाना का सिंबल लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे तो ये माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस में हम एक्स को उतार लेंगे और माइनस में एक को। तो अब एक्स से भाग इसमें देंगे तो एक बार में ये कट जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि ऊपर नीचे संख्याएं समान होती हैं, जैसे 4/4 होता है तो ये कट जाती है, संख्या एक आता है। उसी तरीके से क्या होगा, x में यदि हम x से भाग देंगे तो ये कटकर कितना आएगा, 1, और इसके आगे प्लस भी लगा है तो यहाँ पर आएगा क्या, प्लस में 1। अब 1 से गुणा आप x में करेंगे तो x एक कम हो जाएगा, x है ना, x एक कम x, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 1 का गुणा 1 में होगा तो एक एक कम 1 हो जाएगा। इतना तो सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्लस, तो ये माइनस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, आ गया क्या, 0। तो ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, पी एक्स का मान हमें दिया गया है क्या, पी एक्स बराबर में दिया गया है क्या, एक्स पे पावर 4। ठीक है, क्या है, एक्स पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब, क्या दिया गया है, प्लस 2x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 7x का मान। दूसरा मान आपको दिया गया है क्या, क्यों एक्स बराबर में क्या दिया गया है, x। इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल, यह बहुत सरल है आप लोगों के लिए। तो देखिए आप लोग इसे कैसे हल करोगे। तो देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, इससे आप लोग बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो हमें भाग देना है, उसको हम लोग ऊपर भी लिखते हैं। भाग को देखिए हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 4 में भाग देना होगा हमें 7 से, तो 4/7 भी लिख सकते हैं। 4 में हमें 7 से भाग देना है तो लिख सकते हैं क्या, 4 बटा, मतलब ऐसे कैसे बता दें आपको, जैसे कि हमें भाग देना हो 4 में 7 से, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर 4/7 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमें भाग देना है इस वाले मान में, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऊपर, मतलब x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब, ठीक है, प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 7x बटे, हमें भाग देना है x से, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x। इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। ये कक्षा 8वीं में 4 या फिर 5 पार्ट में दिया गया है। तो देखिए x का भाग x4 में देंगे, तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x पे पावर क्यूब हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। x का भाग जब आप 2x क्यूब में देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर, एक घात इसका भी कम हो जाएगा। ठीक है, प्लस x से भाग आप 5x स्क्वायर में देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5x हो जाएगा, एक घात कम हो गया, प्लस
x का भाग आप 7x में देंगे तो ये x और ये x कैंसिल, बचेगा क्या 7। और इसका घात भी बताना था, तो इसका घात कितना हो जाएगा, तो आप दिखा सकते हैं क्या घात बराबर 3, ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग सबसे पहले क्या निर्देश क्या उस सवाल को हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे डायरेक्ट हल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल 7x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पूछा है कि क्या पूछा है 100 में क्या जोड़ दिया जाए। ठीक है, कि आपका मान हो जाए कितना 120। तो ये संख्या छोटी है, आप लोग कहेंगे सर जी 20 जोड़ दीजिए आ जाएगा 120, है ना, मैं जानता हूँ। जब संख्याएं हमें पता नहीं होती हैं तो हम वहाँ पे जोड़ते हैं x। ठीक है, अब x का मान हम देखिए निकाल देंगे तो वही आ जाएगा, तो लिखेंगे क्या x बराबर 20। इस 100 को 75 कर दीजिए क्योंकि ये अचर है, संख्याएं जितने भी होते हैं सब अचर होता है। तो ये इधर में है प्लस में इधर है, माइनस में आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा क्या माइनस में 100। तो x बराबर 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 0 घटाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 में से घटाएंगे 1, मतलब x का मान हम कितना रखेंगे 20। तो 100 में हम 20 जोड़ेंगे तब तो 120 होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, है ना। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है क्या 8x⁻³ ठीक है, 8x⁻³ माइनस 3x² है ना, 3x² प्लस में 5x। ठीक है, क्या दिया है प्लस में 5x माइनस में 9 में क्या जोड़ दिया जाए। अब देखिए संख्या हमें नहीं पता तो हम यहाँ पर डॉट का सिंबल दिखा दें। क्या जोड़ दिया जाए कि आपका योगफल कितना आना चाहिए 7x³ प्लस x² माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस में 4, ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, मतलब इतने संख्या में हम क्या जोड़ें कि हमारा योगफल इतना आ जाए। चलिए ठीक, तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, क्योंकि मैथ में जब तक आप हल नहीं लिखोगे तब तक आपका सवाल सही नहीं माना जाएगा। तो चलिए हमारा सवाल क्या था, सवाल हमारा था 8x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 9 में क्या जोड़ दिया जाए। तो देखिए संख्या हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए हम वहाँ पे जोड़ देते हैं x, क्योंकि हमें तो पता नहीं क्या जोड़ना है, तो हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पर अपने से जोड़ देंगे x। तो बराबर में मान आ क्या रहा है, बराबर में मान क्या आ रहा है, बराबर में मान आपका आ रहा है क्या 7x⁻³ प्लस x² माइनस 3x और प्लस में 4, ये आपका मान आ रहा है जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए हमें x का मान निकालना है, तो x का मान ये सभी मान जो है 75 कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम इधर लिखेंगे क्या यक्स लिखेंगे, यक्स क्योंकि ज्यों कहते हुए हैं, x को हम लिखेंगे ज्यों कहते हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे x। ठीक है, इन सभी मान को हम 75 कर देंगे। तो क्या करेंगे देखिए, तो जब 75 करेंगे तो यहाँ x बराबर में क्या संख्या दिया गया है, तो 7x³ प्लस x² माइनस में 3x और प्लस में 4, यही दिया गया है। इतना सभी मान को जब हम 75 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है, किसमें, तो देखिए जब माइनस में आपका मान आएगा, है ना, किसमें माइनस में जब मान आपका आएगा तो ये हो जाएगा किसमें माइनस में 8x⁻³। देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये अपना चिन्ह बदल देगा, तो ये हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा प्लस में, और प्लस में हो जाएगा क्या 3x²। ठीक है, इसके आगे प्लस लगा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्या 5x, ये हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस में है तो इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। आई होप इतना तो सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए
तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम x बराबर क्यूब वाले मान को हम सबसे पहले देखिए, क्यूब वाला मान ये है और ये है, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों में बड़ा हमको 8x क्यूब दिखाई दे रहा है। तो 8x क्यूब में से हम 7x क्यूब जब घटाएंगे तो घट कर आएगा क्या, x क्यूब, एक x क्यूब, क्योंकि 8 में से 7 घटाओगे तो भाई एक बचेगा ना, है ना। चलिए अब स्क्वायर वाले मान को देख लेते हैं। तो स्क्वायर में देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में, यहाँ पर लिखा 3x स्क्वायर, यहाँ पर 1x स्क्वायर, तो प्लस में हो जाएगा 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 4x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब x वाले मान को देख लेते हैं। तो x वाला मान यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस 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 मतलब मान माइनस में ही आएगा, और 5 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 3 8x, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये 9 ये 4, 9 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 13। अब इसमें आपको घात बताना है, तो घात इसमें आप बता सकते हो, घात बराबर 3, ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं, अब ये 16वां रहा, अब हम करेंगे 17वां, क्योंकि 16 में एक ही क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। ये 16वीं क्वेश्चन है, अब हम 17वीं क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है क्या, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में क्या घटाएं कि आपका मान जो है 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 4, इसमें हम लोग क्या घटा दें कि प्राप्त मान हमारा क्या हो जाए, क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 10 प्राप्त हो जाए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हल, क्या लिख लेंगे, हल, ये हो गया हल। तो सबसे पहले इसमें इसी में हमको क्या घटाना है, ये पूछा ना, इसमें हम क्या घटाएं कि प्राप्त मान हमारा इतना हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। तो 6x क्यूब प्लस में हो जाएगा क्या 5x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 4, इसमें हम क्या घटाएं। तो देखिए हमको तो संख्या पता नहीं, तो हम क्या घटाएंगे, अपने से x को घटा लेते हैं, और x बराबर में क्या लिखेंगे, x बराबर में लिखेंगे क्या 8x क्यूब प्लस में हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 10 हो जाएगा। तो देखिए हमें तो मान x का मान चाहिए, तो बाकी सभी मान को हम क्या करेंगे, 75 करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा यहाँ पर x बराबर में क्या दिया गया है, 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस में 10, इतने सभी मानों को अब हम क्या करेंगे, पंचांतर करेंगे। जब पंचांतर करेंगे तो ये अपना सिंबल जो है बदल देगा। ये देखिए प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में 6x पे क्यूब हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी हो जाएगा क्या माइनस में 5x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा क्या प्लस में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और उसके अलावा ये भी 4 भी माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 4 हो जाए ना। चलिए इतना समझने के बाद अब देखिए आपको क्या करना होगा, इतना समझने के बाद, है ना, ये मैंने 2 जगह लगा दिया। देखिए अब क्या करेंगे, माइनस में x हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, 8x क्यूब में से 6x क्यूब आप घटा दीजिए। तो 8x क्यूब में से 6x क्यूब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4x, नहीं 8x क्यूब में से आप 6x क्यूब घटाओगे तो यहाँ बचेगा क्या 6, क्योंकि 8 में से 6 घटाओगे 2 बचेगा, x क्यूब को हम साथ में ही लिखेंगे क्योंकि ये x क्यूब साथ में है, ठीक है। अब स्क्वायर वाले मान को देख लेते हैं। तो स्क्वायर वाला मान यहाँ पर है और यहाँ पर, ये देखिए प्लस में, ये माइनस में है, मतलब घटाना होगा। 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जब आप घटाओगे तो ये घट कर आएगा क्या, माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x वाले मान को देख लेते हैं। तो ये माइनस में, यहाँ पे प्लस में है, प्लस माइनस 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 का मतलब घटाना, मतलब 3x में से 1x आपको घटाना होगा। तो आपका घट कर माना है क्या 2x, क्योंकि 3x बड़ा है और इसके आगे प्लस लगा है तो इसके भी आगे हम प्लस ही लगाएंगे।
अब क्या करें, संख्याओं को देख लेते हैं। तो संख्या यहाँ पर है और यहाँ पर, ये माइनस में है लेकिन यहाँ पर प्लस में दिया गया। प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाना, मतलब 10x में से आप 4x को घटाओगे तो आपका मान घट कर आएगा क्या, माइनस में 6। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखिए इधर माइनस में है तो माइनस को हम पंचांतर इधर कर देंगे, तो यहाँ जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा -2x³। यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में 2x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसमें आप आपको घातांक भी बताना था, तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगा, घात यहाँ पर हो जाएगा 3। फिलहाल इसमें आपको घातांक नहीं पूछा था। ठीक है, घातांक नहीं पूछा, पर आप चाहते हैं, नहीं पूछा तो मत बताइए, जान दीजिए। इतना आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है ना, क्योंकि ये हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।